दोस्तों आज की ये वीडियो हिंदी व्याकरण पे होने वाली है, जिसमें हम समास, क्रिया और सर्वनाम को समझेंगे। तो ये वीडियो जो है हमारे सब्सक्राइबर ने हमें रिकमेंड किया था कि इस पे मैं वीडियो बनाऊं, तो मैंने बनाया है। आपको भी जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, उस टॉपिक पे मैं आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि समास समास क्या होता है। तो सबसे पहले हम समास को जानने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि समास का अर्थ क्या होता है, कि समास का मतलब होता क्या है। तो समास का अर्थ जो होता है ये होता है संग्रह या संक्षेप या मिश्रण। ऐसे बहुत बहुत होता है इसका मीनिंग, यानी कि अर्थ। अब देखिए, संग्रह का मतलब एक जगह इकट्ठा करना, संक्षेप मतलब छोटा करना, मिश्रण यानी कि मिलाना। ठीक। अब इसका परिभाषा देख लेते हैं। तो इसका परिभाषा है दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया और संक्षिप्त शब्द बनाने की विधि को समास कहते हैं। यानी कि कोई दो शब्द है, कोई शब्द ए एक है ए, और कोई शब्द बी है, ठीक, या सी और सी है। दो हो या दो से अधिक हो, इन सभी को मिला करके एक शब्द कोई बना दिया जाए, वही हमारा क्या कहलाता है, समास कहलाता है। यहाँ तक अगर क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं उदाहरण। जैसे राजा का महल, उदाहरण में राजा का महल, इसको हम बोल सकते हैं राजमहल। देखिए यहाँ पे तीन शब्द हैं और यहाँ पे तीनों को मिलाकर के एक शब्द बनाया गया है। जैसे मन को हरने वाला, मनोहर। यहाँ पे एक दो तीन चार शब्द हैं, इसको एक शब्द बनाया गया है। इन चारों शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया गया है। वैसे यहाँ पे देखिए जेब कतरने वाला, जेब कतरा। देखिए यहाँ पे तीन शब्द हैं, इन तीनों शब्दों को मिला के यहाँ पे एक शब्द बनाया गया है। यहाँ पे तीनों शब्दों को मिला करके क्या बनाया गया, एक शब्द। इसलिए ये क्या है, समास है। ठीक। उम्मीद करता हूँ कि समास आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। सर्व और नाम दो चीजों से मिलके हमारा बना है सर्वनाम। सर्व का मतलब होता है सब। क्या होता है, सब या सभी। नाम का मतलब ही नाम होता है। चलिए देख लेते हैं इसका परिभाषा, और इसको भी हम क्लियर कर लेंगे। परिभाषा इसका है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिस भी शब्द का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करेंगे उसे हम सर्वनाम कहेंगे। ठीक। यहाँ तक क्लियर है। तो अभी और आसान भाषा में इसको देख लेते हैं। आसान परिभाषा क्या होगा, सर्व यानी कि सब, नाम यानी कि संज्ञा, संज्ञा को ही हम नाम कहते हैं। अर्थात सभी नामों के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी कोई भी नाम हो, उसके स्थान पर अगर हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं उस शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। अब शब्द कैसे हो सकते हैं, जैसे मैं, वह, उसके, आप, हम, तुम आदि। इसी तरह से बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। ठीक। अब उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण है पहला, सोहन मोहन के साथ उसके घर जा रहा है। सोहन मोहन के साथ उसके घर जा रहा है। ठीक। इस वाक्य में सर्वनाम उसके है, क्योंकि किसके घर जा रहा है ये तो नाम नहीं है, उसके घर जा रहा है शब्द है, क्योंकि यह संज्ञा के स्थान पर आया। क्योंकि यहाँ पे किसी का नाम तो होना चाहिए ना कि किसके घर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे नाम के जगह यानी कि संज्ञा के जगह
उसके का प्रयोग यानी सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। दूसरा वाक्य है यानी कि दूसरा उदाहरण है, मोहन एक क्या। दूसरा उदाहरण है, मोहन एक विद्यार्थी है, वह स्कूल जाता है, उसके पास एक साइकिल है, उसे दौड़ना पसंद है। इसमें देखिए, मोहन एक विद्यार्थी है, वह किसके लिए प्रयोग हो रहा है? मोहन के लिए। वह स्कूल जाता है यानी कि मोहन स्कूल जाता है। उसके पास एक साइकिल है यानी कि मोहन के पास एक साइकिल है। उसे दौड़ना पसंद है यानी कि मोहन को दौड़ना पसंद है। इस सभी मोहन जो ये मोहन है इसके स्थान पर किसका प्रयोग हुआ है? कहीं पे वह, उसके, उसे का प्रयोग हुआ है। तो उपयुक्त वाक्य में संज्ञा मोहन, मोहन क्या है? संज्ञा है। ये मोहन संज्ञा है। तथा सर्वनाम, सर्वनाम क्या है? वह, उसके, उसे है, क्योंकि इन शब्दों को संज्ञा मोहन के शब्द के स्थान पर प्रयोग किया गया है। क्योंकि देखिए, ये जो मोहन है इसके स्थान पर इनका प्रयोग किया गया है, इसलिए ये सर्वनाम है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे। अब अगला हमारा टॉपिक है क्रिया। तो इसको भी समझ लेते हैं कि क्रिया क्या होता है। इसका परिभाषा देख लेते हैं कि परिभाषा इसका कैसा है। उसके बाद पहचानने का ट्रिक देखेंगे और उसके बाद उदाहरण देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्रिया की परिभाषा। क्रिया की परिभाषा क्या होती है? जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से किसी काम को करना या होना पाया जाए या समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। यानी कि जिस शब्द यानी कि जिस शब्द से, कोई शब्द है उसमें किसी काम को करने का अगर संकेत मिल रहा है या होने का, उसको हम क्रिया कहते हैं। अब पहचानने का तरीका क्या है? पहचानने का तरीका, जिस वाक्य के अंत में क्या, जिस वाक्य के अंत में ना लिखा हो वह क्रिया होता है। जिस वाक्य के अंत में नपराक मात्रा ना लिखा हो वह क्रिया होता है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना, भागना, गिरना, उठना, खेलना, रोना, हंसना आदि। जैसे पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, दौड़ना, भागना, ये सारी की सारी क्रियाएं हैं। और इन सभी के लास्ट में क्या आ रहा है? एक शब्द कॉमन आ रहा है, ना, ना, ना। अब उदाहरण देख लेते हैं। जैसे सोहन खेल रहा है, तो खेलना क्या है? क्रिया। मैं दौड़ रहा हूँ, दौड़ना क्या है? क्रिया। तुम चल रहे हो, तो चलना क्या है? क्रिया। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि क्रिया, सर्वनाम और समास आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो के नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन या हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो और अगर आपको कोई वीडियो किसी टॉपिक पे चाहिए तो टॉपिक हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।